ये लड़की जमीन पर एक छोटा सा लाल फूल खिला हुआ देखती है। लाल रंग को देखते ही वह बुरी तरह डर जाती है और तुरंत उस फूल को तोड़कर मिट्टी में गहरा दफना देती है। दरअसल इस गांव का एक खौफनाक नियम है, अगर गांव में कोई भी लाल रंग की चीज दिखाई देती है तो पास के घने जंगल से एक कंटीला और भयानक मॉन्स्टर निकल आता है और गांव में घुसकर अंधाधुंध कत्लेआम मचाने लगता है। इसी डर से गांव वाले लाल रंग दिखते ही उसे तुरंत नष्ट कर देते हैं। मॉन्स्टर के गुस्से से बचने के लिए सालों पहले गांव के मुखिया ने उसके साथ एक समझौता किया था, कोई भी इंसान कभी भी जंगल में कदम नहीं रखेगा। सालों से गांव वाले इस नियम का पालन कर रहे थे और गांव में अमन चैन था, लेकिन यह शांति तब भंग हो जाती है जब गांव का एक मनचला और निडर लड़का बिना सोचे समझे चुपके से जंगल में घूमने चला जाता है। वहां से वह बहादुरी दिखाते हुए एक लाल फूल तोड़कर गांव ले आता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी यह एक गलती पूरे गांव को तबाह करने वाली है। उसी रात गांव के वॉच टावर पर तैनात गार्ड को नीचे किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज आती है। जब वह संभल कर नीचे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक लाल रंग का खौफनाक जीव गांव के अंदर घुस रहा था। वह तुरंत खतरे का घंटा बजा देता है। सालों बाद घंटी की आवाज सुनकर पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घरों के नीचे बने तहखानों में छिप जाते हैं। इसी बीच गांव की एक अंधी लड़की अपने घर का दरवाजा बंद करने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसका प्रेमी अभी तक घर नहीं लौटा था। उसे नहीं पता था कि मॉन्स्टर उसी के घर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक इन वक्त पर उसका प्रेमी वहां पहुंचता है और मॉन्स्टर के हमला करने से ठीक एक पल पहले लड़की को लेकर तहखाने में छिप जाता है। मॉन्स्टर बाहर खड़ा होकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। अंदर छिपे लोग डर से कांप रहे थे। किसी तरह वह रात गुजरती है। अगली सुबह जब लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि हर घर के दरवाजे पर लाल पेंट से निशान बना हुआ था। मॉन्स्टर इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। मॉन्स्टर को शांत करने के लिए मुखिया एक सभा बुलाता है। तय होता है कि वे मॉन्स्टर को बलि चढ़ाएंगे। दो हिम्मत वाले गांव में सुअर का अच्छा मांस रखाते हैं और एक बड़ी पूजा की जाती है, लेकिन यह सिर्फ उनकी गलत फहमी थी कि मॉन्स्टर मान जाएगा। उसी रात जब सब लोग एक जगह इकट्ठा थे तभी फिर से खतरे का घंटा बजता है। लोग भागकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके पालतू जानवरों की खाल उधेड़कर उन्हें छतों से लटका दिया गया था। ये मॉन्स्टर की आखिरी चेतावनी थी। इसी दहशत के बीच वह अंधी लड़की फिर से बाहर निकल आती है, क्योंकि उसका प्रेमी उसका इंतजार कर रहा था। प्रेमी कहता है कि वह मॉन्स्टर से उसकी रक्षा करने के लिए यहीं रुकेगा। लड़की भावुक हो जाती है और दोनों 2 दिन बाद शादी करने का फैसला करते हैं। अगले दिन गांव का इरदान नाम का एक लड़का इसके के पास आता है और बिना कुछ कहे उसके पेट में चाकू घोंप देता है। दरअसल इरदान भी उस अंधी लड़की से प्यार करता था और उनकी शादी की बात सहन नहीं कर पाया। प्रेमी की हालत बेहद नाजुक थी और गांव में दवाइयां खत्म हो चुकी थीं। अपने प्यार को मरता देख अंधी लड़की एक बड़ा फैसला लेती है। वह अकेले ही जंगल पार करके पड़ोसी शहर से दवाई लेने जाएगी।